हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हिंदी सब्जेक्ट का ये क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का ये बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 12। राम का राज्याभिषेक। राम का राज्याभिषेक, इसका मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो पहले से स्टार्टिंग से इसका चैप्टर 1 से स्टार्टिंग होकर चैप्टर 11 का वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इस चैनल में। अगर आप लोग ये चैप्टर 1 टू चैप्टर 11 वीडियोज नहीं देखे हो तो वो पहले वीडियो देख लेना, क्योंकि ये बाल राम कथा रामायण के ऊपर सीरीज चल रहा है यहाँ पे। तो नहीं देखोगे तो अभी ये वीडियो देखने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या स्टोरी चल रहा है। तो पहले वो वीडियो भी देख लेना, चैप्टर 1 टू चैप्टर 11। फिर उसके बाद ये चैप्टर 12 का वीडियो देखना, राम का राज्याभिषेक। राज्य प्लस अभिषेक होने से राज्याभिषेक होता है, वो है संधि। संधि राज्याभिषेक का संधि होगा राज्य प्लस अभिषेक, दैट इज राज्याभिषेक। और आ मिलने से आ हो जाता है राज्य। राज्य प्लस अभिषेक, राज्य प्लस अभिषेक अ मिलने से राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक मतलब उनका जो ये थ्रोन सेरेमनी, मतलब उनको राजगद्दी में बैठाने का, उनको राज शासन राजा बनाना है। तो राम कैसे राजा के पद पे बैठेंगे, वो अयोध्या के राजा कैसे बनेंगे, उसके ऊपर आज हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राम का राज्याभिषेक। विभीषण चाहते थे तो पहले जो लंका विजय में कैसे राम लक्ष्मण और सभी वानर सेना सब लोग लंका के ऊपर विजय हासिल किए थे, और फिर विभीषण को वहाँ पे ये राज्याभिषेक, विभीषण का राज तिलक करके फिर वो लोग अपने ये यहाँ पे आएंगे, जो अयोध्या को वापस लौट आएंगे, तभी उसके ऊपर ये राम का राज्याभिषेक अभी इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राम का राज्याभिषेक। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए। वो विभीषण को राज तिलक कर दिए, तो तभी वो विभीषण राजा बनने के बाद वो चाह रहे थे कि राम लक्ष्मण और बाकी सब लोग यहाँ पे कुछ दिन लंका में यहाँ पे उनको आभोभगत, मतलब उनका थोड़ा अतिथि सत्कार करके यहाँ पे थोड़ा उनसे वो राजपाट के बारे में सीखने के लिए वो विभीषण उनसे चाह रहे थे, और वहाँ पे लंका में थोड़ा दिन रुकने के लिए बोले। तो तभी नई लंका में, अभी लंका वो रावण मरने के बाद ये विभीषण लंका का राजा बन गए। फिर उनकी लंका में, मतलब विभीषण के लंका में यहाँ पे रहने के लिए वो राम और बाकी सब लोगों को वो बोले। उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई। फिर वो अपनी इच्छा जो चाह रहे थे वो राम जी के आगे वो बोले कि ऐसे करके आप थोड़ी देर यहाँ पे रुकने के लिए लंका में। उसका कारण भी था, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर ले, युद्ध की थकान उतर जाएगी। कि आप यहाँ पे बहुत दिनों से यहाँ पे आके लंका में युद्ध कर रहे थे, तो तभी वो लंका में थोड़ी देर रुकेंगे तो आप हमको भी, आपका सानिध्य में हमको भी अच्छा लगेगा। हम नगरवासी सब लोग, असुर लोग भी ये आपसे थोड़ा मतलब ये लंका में भी आपका अतिथि सत्कार ठीक से करेंगे, और आपसे मैं राजपाट के बारे में कुछ राज्य शासन के बारे में कुछ जानकारी भी प्राप्त कर लूँगा बोल के। वैसे में इसमें मेरा स्वार्थ भी है, वो विभीषण का ही स्वार्थ ही है, क्योंकि वो उनसे कुछ सीखने के लिए वो यहाँ पे रहने के लिए बोल रहा है। उसका ही प्रॉफिट, उसका ही लाभ है उसमें। आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर मुझे मिलेगा। आपका सानिध्य भी मिलेगा, मैं आपके पास रह के मैं आपका सेवा भी कर पाऊंगा, और आपसे रीति नीति, ये राज शासन के बारे में सब कुछ सीख भी पाऊंगा। आपने यह नगर देखी भी तो नहीं है, आप यहाँ लंका नगर भी नहीं देखे अभी तक बोल के वो विभीषण श्री राम जी से ऐसे बोले। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। फिर राम जी ने लंका नगरी में नहीं रह रहे थे, जो जहाँ पे वो तंबू लगा के जो ये युद्ध करने के टाइम में जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे ही रुके थे वो। सीता से मिलने हनुमान गए। फिर सीता माता से मिलने के लिए वो अशोक वाटिका वो हनुमान गए थे।
2 बार अंगद भी गए थे वहाँ पे, लक्ष्मण भी वहाँ पे अशोक वाटिका जाके हो आए। फिर विभीषण के राज तिलक के समय, सभी लोग वो राज दरबार में गए थे, लेकिन राम जी वहाँ पे नहीं गए थे। राम उस नगरी से दूर ही रहे थे। वो लंका नगरी से दूर ही रहे थे, वहाँ पे जो जहाँ पे वो युद्ध करने के टाइम में वो तंबू, मतलब वो जो तंबू डाल के जहाँ पे रह रहे थे युद्ध करने के टाइम में, वहाँ पे ही रुके थे वो। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए थे 2 बार, फिर अंगद भी गए थे, लक्ष्मण भी होके आगे। फिर विभीषण के राज तिलक के समय फिर राम उस नगरी से बहुत दूर ही रहे थे। यह संभव नहीं है मित्र, वो बोले कि यह संभव नहीं है मित्र। मित्र संबोधित कर, विभीषण उनके मित्र थे तो इसीलिए वो विभीषण का मित्र संबोधित करते हुए वो बोले कि ये संभव नहीं है, ये दिस इज इम्पॉसिबल बोल के वो बोले। राम ने कहा वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। वो बोले कि राम, ये अयोध्या जो अभी जाने का हमको 14 वर्ष का हमको ये वनवास के लिए हम आए थे, और अभी 14 वर्ष पूरा होने वाला है, हमको अयोध्या निकलना ही होगा, बल्कि अयोध्या को लौटना होगा। भरत में प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भरत भी, उनका जो भाई भरत है वो कैकेयी पुत्र भरत भी उनका प्रतीक्षा कर रहा होगा बोल के वो विभीषण जी से बोले। जाने में विलम्ब हुआ तो वो प्राण दे देंगे। वो बोले थे चित्रकूट में, जब वो उनका जो कठाव लेके गए थे, वो तभी उनको बोले थे कि 14 वर्ष में एक दिन भी अगर देरी होगा तो वो अपना प्राण त्याग कर देंगे, इसीलिए हम लोगों को अयोध्या वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो वो प्राण त्याग कर देगा अगर कुछ भी समय विलम्ब हुआ तो। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, वो भरत प्रतिज्ञा की है कि एक दिन भी अगर कुछ क्षण का भी अगर विलम्ब होगा तो वो अपना प्राण त्याग कर देगा बोल के वो मुझे प्रतिज्ञा किया था वो चित्रकूट में बोल के वो विभीषण के आगे वो राम जी बोले। मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ, मैं इसीलिए भरत से प्रतिज्ञा से बंधा हुआ, इसीलिए मुझे हम लोगों को ये अयोध्या जल्दी ही ये लौटना पड़ेगा बोल के बोले। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। विभीषण भी जल्दी ही राम से अलग नहीं होना चाह रहे थे। वो उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया। फिर वो जो विभीषण ने अनुरोध किया था कि राम जी कुछ दिन लंका में रहने के लिए, वो उनसे रीति नीति वो राज शासन के बारे में सीखने के लिए वो विभीषण इच्छा प्रकट किए थे राम जी के सामने, तो तभी राम जी उनका अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था और वो अयोध्या वापस जाने के लिए बोले थे। पर वे निराश नहीं थे, लेकिन वो निराश नहीं हुए थे विभीषण। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। फिर वो और एक प्रस्ताव रखा कि उनके सामने कि मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं। मुझे ये इच्छा है कि मेरा एक इच्छा है कि आपके राज्याभिषेक के टाइम में मैं अयोध्या में आपके सामने उपस्थित रहूंगा, मुझे आपका राज्याभिषेक देखना है बोल के वो विभीषण श्री राम के सामने वो बोले। मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए, मुझे भी आपके साथ चलने के लिए अनुमति दे दीजिए बोल के वो राम से बोले। क्योंकि वो राम तो यहाँ पे रहने के लिए मना कर दिए थे, उनका ये अनुमति अस्वीकार कर दिए थे, क्योंकि उनको अयोध्या वापस लौटना था। इसीलिए वो बोले कि आप तो यहाँ पे नहीं रह रहे, मैं आपका सानिध्य नहीं लाभ कर पाऊँगा, आपके ये रीति नीति मैं यहाँ पे नहीं सीख पाऊँगा आपसे, तो मुझे आपसे आपके साथ जाना है और आपके राज्याभिषेक में उपस्थित होना है, आपका राज्याभिषेक देखना है और वहाँ पे आपके राज्य शासन के बारे में भी कुछ सीख के फिर मैं यहाँ पे लंका वापस चला आऊँगा बोल के वो राम से बोले विभीषण। राम ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। फिर राम ने विभीषण जो बोले थे, अनुमति मांगे थे, तो वो स्वीकार कर ले, हाँ आप चल सकते हैं बोल के अयोध्या। बोले आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दिए, आप हमारे लिए कैसे जाएंगे अयोध्या, इसीलिए व्यवस्था थोड़ा कर दीजिए बोल के वो विभीषण से राम जी बोले। राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव और हनुमान आ गया। फिर जब ये विभीषण की विनती जब मान ली कि आप मैं
या आपके राज्याभिषेक में शामिल हो सकता हूँ बोल के, तभी ये किष्किंधा राजा सुग्रीव और हनुमान भी, राम के भक्त हनुमान भी, वो आगे आगे वो बोले कि हमको भी आपके राज्याभिषेक में शामिल होना है बोल के। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया था। फिर उन्होंने उन दोनों को भी राम ने अयोध्या आने के लिए आमंत्रित दे दिए थे। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। वो जो लंका का जो पुष्पक विमान, वो हनुमान, ये बाकी सब लोग को, राम लक्ष्मण सीता और बाकी ये सुग्रीव हनुमान विभीषण, ये सब लोगों को ये जो ये अयोध्या वापस जो लौटने के लिए जा रहे थे, तभी वो पुष्पक विमान में जाने के लिए वो व्यवस्था कर दिए विभीषण, लंका के राजा विभीषण ने। फिर विमान की उड़ान भरने तक बानर सेना वहीं रही। फिर जब बानर सेना वहाँ पे रुके थे, फिर जब ये जो पुष्पक विमान वहाँ से आगे की ओर प्रस्थान किया, तो तभी वो बानर सेना भी किष्किंधा की ओर चल पड़े। वो किष्किंधा में रुक गए थे बानर सेना। फिर विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। फिर वो विमान जाने के बाद वो अपने कूदते फांदते मतलब दौड़ दौड़ के से अपने किष्किंधा राज्य की ओर चल पड़े थे। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण दिए थे। फिर विभीषण भी अपने जो लंका की ये आभूषण वो बानर सेना को बहुत सारे दिए थे, उनको गिफ्ट के लिए। उनकी वर्षा की थी उसी विमान से। बानरों के लिए यह मनोरंजन था, वो बानरों के लिए ये सब मनोरंजन था। वो सब रत्नाभूषण उनको गिफ्ट में दिए थे। जिसे जो मिला वो लूट के ले गया। विमान लंका से चला। फिर विमान लंका से स्टार्ट होके चला वो पुष्पक विमान। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी। फिर उड़ान, ये लंका तो दक्षिण दिशा में था, तो उत्तर दिशा की ओर अयोध्या था, तो इसीलिए वो लोग सब उत्तर दिशा की ओर पुष्पक विमान से वो लोग चल पड़े सभी लोग। जिधर अयोध्या नगरी थी, क्योंकि अयोध्या उत्तर दिशा की ओर थी, तो जो उत्तर दिशा की ओर वो पुष्पक विमान चल पड़ा था। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। मार्ग में जो जा रहे थे, तभी वो जो स्थान वो सीता माता को सब बोल बोल के ये क्या है, ये सब स्थान के बारे में जानकारी वो देते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से ले आया था। फिर रावण भी सीता को हरण करके उसी मार्ग से ही वो पुष्पक विमान में बैठा के वो लंका की ओर लेके आया था। फिर पंचवटी भी वहाँ पे देखे। पंचवटी में फिर उस समय सीता वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे। फिर वो स्थान भी ऊपर से नहीं देखे थे ठीक से, इसीलिए वो स्थानों का नाम उनको जानकारी भी उनको ज्ञात नहीं था। इसीलिए राम से वो सभी जगह का नाम वो जानकारी लेके जा रहे थे। पहले रणभूमि पड़ी। वो जो रणभूमि मतलब वो जो युद्ध किए थे, वो ये जहाँ पे युद्ध हुआ था वहाँ पे उनका रणभूमि वो दिखाए थे। फिर वह पुल, जिससे जहाँ पे पुल भी दिखाए थे, जहाँ पे नल नील जो पुल बांधे थे, और वो लोग ये पत्थर वहाँ पे डाल के वो पानी के ऊपर समुद्र में, फिर वो वहाँ से चल के आए थे लंका की ओर, जहाँ पे युद्ध करने के लिए। तो वो पुल भी दिखाए थे, ये सेतु बंध भी दिखाए थे राम ने सीता माता को पुष्पक विमान से। किष्किंधा रास्ते में था। किष्किंधा को भी दिखाए थे। वो किष्किंधा जो ये ऋष्यमुख पर्वत भी दिखाए थे। वानर राज सुग्रीव का ये जो राजधानी था किष्किंधा, उसको भी दिखाए थे। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा। फिर सीता माता बोले थे कि यहाँ पे थोड़ा देर मुझे किष्किंधा में जाना है। बोलने से वो किष्किंधा में थोड़ी देर वहाँ पे वो जो ये पुष्पक विमान वहाँ पे रुका था नीचे। फिर सुग्रीव की रानियाँ तारा और रूपा को लेने, फिर सुग्रीव की रानियाँ तारा और रूपा को लेने के लिए वो लोग गए थे। आगे ऋष्यमुख पर्वत पड़ा। फिर आगे ऋष्यमुख पर्वत पड़ा था, और उसके बाद पंपा सरोवर, उसकी सुंदरता अद्भुत थी। फिर वो ऋष्यमुख पर्वत पड़ा था। फिर ऋष्यमुख पर्वत के आगे पंपा सरोवर, जहाँ पे मातंग ऋषि का आश्रम था, और जहाँ पे वो राम लक्ष्मण गए थे वो सबरी से वो जो बेर खाने के लिए, जो जहाँ पे जो सबरी अपना वो जो एक खट्टा है कि मीठा है, वो जैसे टेस्ट करके चख के वो राम जी को खिला रही थी। वो सबरी का भी वो आश्रम, वो मातंग ऋषि का आश्रम भी दिखाए थे
राम ने सीता जी को। आगे ऋष्यमुख पर्वत पड़ा, फिर उसके बाद पंपा सरोवर, फिर उसकी सुंदरता बहुत ही अद्भुत थी। पंपा सरोवर का जो आश्रम था, राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते देखो यह गोदावरी नदी है। फिर वो एक गोदावरी नदी को वो दिखाए थे। ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही, फिर वो बहुत ही ऊपर से बहुत पुष्पक विमान में जा रहे थे, तो तभी वो गोदावरी नदी भी इतनी छोटी उस पतली सी दिख रही थी। इसी की तट पर पंचवटी है। फिर पंचवटी, वहां पे गोदावरी नदी के किनारे वो लोग रुके थे, जो उनका उनका पर्णकुटीर जो बनाए थे। देखो हमारी पर्णकुटीर अब भी वहाँ पे बनी हुई है। वो देखो यहाँ पे हम जो रह रहे थे पर्णकुटीर, यहाँ पे अभी भी वहाँ पे है पंचवटी में। सीता ने आंख बंद कर ली, जिसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हो। फिर वो पंचवटी को और एक बार देखने के लिए डर रही हो, जैसे वो अपने आंख बंद कर लिए थे। उन्हें पूरा घटना का क्रम याद आ गया। जैसे वो पंचवटी से वो ये मृग सोने का हिरण को, जैसे ये राम वो पीछे दौड़ के भागे थे, फिर लक्ष्मण कैसे उनको बचाने के लिए वो सीता माता उनको भेज दिए थे, फिर रावण कैसे आके वो उनको अपहरण करके ले गया था, वो उनके सामने पूरा प्रकट हो गया था, उनका विजुअलाइज करने लगे थे। इसीलिए वो पंचवटी का कुटीर को जब आया तो तभी वो आंख अपने बंद कर दिए थे। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम था। फिर गंगा यमुना का जो संगम था, वहाँ पे ऋषि भरद्वाज मुनि का आश्रम था। वहाँ पे थोड़ा विमान वहाँ पे उतरा, सबने रात वहीं बिताई। फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम पे सब लोग रात्रि यापन किए थे। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। ऋषि जी पहले भरद्वाज मुनि वहाँ पे आने के टाइम में आग्रह प्रकाश किए थे कि जब आप लोग लौटेंगे तभी आप यहाँ पे आके रहने के लिए बोले थे, तो तभी इसीलिए वो उनका आग्रह प्रकाश था, तो इसीलिए वो वहाँ पे रात्रि यापन किए थे। राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेज दिया। फिर भरद्वाज ऋषि के आश्रम से ही हनुमान को वो ये अयोध्या भेज दिए थे, जो जहाँ पे नंदीग्राम में भरत जी के पास वो हनुमान को भेज दिए थे। भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए वो भरत को अभी हम लोग आ रहे हैं बोल के पहले जाके उनको सूचना दे दो, नहीं तो वो भरत थोड़ा सा भी विलम्ब होगा तो अपना प्राण त्याग कर देगा बोल के वो जो बोला है। इसीलिए पहले तुम जाके अपना हम लोग आ रहे हैं बोल के उसकी सूचना दे दो भरत को बोल के वो नंदीग्राम में जाके भरत से भेंट करके हमारे आने का आगमन का सूचना दे दो बोल के वो हनुमान को राम ने भेज दिए थे। फिर राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था कि हाँ ये भरत खुश है कि वो मैं आ रहा हूँ बोल के खुश है कि वो राज्यभार मुझे मिलेगा बोल के वो राज्य का लालसा उसे हो गया बोल के, ऐसे उनके मन में थोड़ा प्रश्न का आशंका था। एक संशय भी था, एक आशंका था। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती। 14 वर्ष में वो राज्यभार जो शासन वो चला रहे थे, तभी उनको मन में राज्य का जो शासन ये ये जो उनके मन में क्या लालसा हो गया है, मुझे राज शासन मुझे अभी करना है और राम जी को अभी नहीं दूंगा बोल के, ऐसे मन में क्या उनके मन में लालसा हो गया बोल के उनके थोड़ा आशंकित हो गए थे। इसीलिए वो मुझे जानना चाहते थे कि हम लोग आ रहे हैं बोल के वो प्रसन्न है कि नहीं। इसीलिए वो हनुमान को वहाँ पे नंदीग्राम में भरत को भेंट करने के लिए भेज दिए थे। अगर वो ये 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती, कहीं इस अवधि में भरत का सत्ता का ये जो राजपाट का मोह अगर उसके मन में लालसा आ गया है तो हम और ये अयोध्या नहीं वापस जाएंगे और फिर हम यहाँ पे ही वन में ही रहेंगे बोल के वो ठान लिए थे। तो हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह प्रश्न भी रखा था कि आप जाके वहाँ पे अयोध्या के मन में क्या चल रहा है, भरत के मन में क्या है, आप उसको जानिए कि वो राज का ये कुछ मोह लालसा आ गया है क्या उसके मन में बोल के। फिर बानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना है। बानर शिरोमणि मतलब वो बानर
श्रेष्ठ मतलब हनुमान को संबोधित करते हुए वो बोले कि आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा और हम लोग आ रहे हैं बोल के बोलिएगा। फिर ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उसके मन में चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। फिर ये देखिएगा कि उसके मन में चेहरे पर कैसा भाव आ रहा है, तो आप जानिएगा कि वो खुश से कि दुखी है हम लोग आने से, कि ये राज का ये मोह आ गया है उसके मन में। आप उसको पढ़ लीजिएगा, तभी हमको पता चलेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं आऊँगा। अगर भरत इससे हम लोग आने से उसको प्रसन्नता नहीं हो रहा है तो हम लोग अयोध्या वापस नहीं जाएंगे बोल के। भरत राज का संभाले, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर उसमें उसका खुशी है तो वो मुझे राजपाट का कोई लालसा नहीं है। मुझे वो भरत राजा भी बन सकता है, मुझे वन में मैं रह जाऊंगा बोल के वो बोले थे हनुमान जी से। हनुमान वायु वेग से चल पड़े। फिर जैसे उड़ रहे हो, जैसे उड़ उड़ के वो चल पड़े थे, वो वायु वेग से तीव्र गति से वो नंदीग्राम की ओर। मार्ग में निषाद राज गुह से भेंट की। फिर वो निषाद राज गुह जो उनको नदी पार किए कराए थे, वो जो सरयू नदी को पार किए थे तभी, गंगा नदी को जो, तभी वो वहाँ पे वो उनको भी भेंट किए थे। उनसे अयोध्या का हाल जाना। फिर उनसे वो अयोध्या का हाल जान चुके थे वो हनुमान ने। फिर उन्होंने भरत से कहा, फिर वहाँ से वो नंदीग्राम पहुँच गए। फिर वो निषाद राज से मिलके फिर नंदीग्राम पहुँच गए। फिर वो वहाँ से नंदीग्राम पहुँचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास का अवधि पूर्ण हो गई है, वे अभी लौट रहे हैं बोल के वो भरत से हनुमान ने बोले। प्रयाग पहुँच चुके हैं, अभी प्रयाग तक पहुँच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ, मैं उनके आज्ञा से ही मैं आपके पास नंदीग्राम यहाँ पे आया हूँ, आपको पहले से ये सूचना देने के लिए। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। फिर भरत भी बहुत ही प्रसन्न हो गए कि उनके भ्राता राम अभी अयोध्या वापस आ रहे हैं, अपना राज्यभार वो संभालेंगे बोल के। आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर आंखों में उनके खुशी के आंसू थे कि राम उनके अयोध्या आ रहे हैं बोल के। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे। फिर वो हनुमान जी को भी धन्यवाद दे रहे थे कि वो भ्राता राम, मेरे भ्राता राम आप यहाँ पे आ रहे हैं, अयोध्या वापस आ रहे हैं 14 वर्ष के बाद। यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए वो हनुमान को भी धन्यवाद दे रहे थे। उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, प्रसन्नता का। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए राम के पास। फिर हनुमान ये विदा लेके फिर आश्रम जो भरद्वाज ऋषि के आश्रम है वो लौट आए। ये सब बताने के लिए वो भरत बहुत ही प्रसन्न है बोल के भरत। अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर से पहुंच गया। फिर सरयू नदी से ऊपर होकर गया। फिर दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगी। फिर दूर से वो अयोध्या नगरी के शिखर भी वहां से दिखाई देने लगा। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। फिर वहां से सबने अयोध्या नगर को देख के वो प्रणाम किए थे राम लक्ष्मण सीता ने। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। फिर भरत जी भी बोले सबको अयोध्यावासी की राम जी आ रहे हैं बोल के, इसीलिए वो अयोध्या नगरी को भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजा दिया गया था, जिससे उत्सव वहाँ पे राम का राज्याभिषेक होने वाला होगा, तो इसीलिए वो राज्य को भी, अयोध्या नगर को भी वो सुंदर से सजा दिए थे दीपों से। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। फिर अगले दिन सुबह ही राम का राज्याभिषेक होगा बोल के, इसीलिए वो राज्य अभिषेक की तैयारी में भी सब लोग लग गए थे। महल में तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। फिर तीनों रानियां, कौशल्या माता, कैकेयी और सुमित्रा माता भी ये नंदीग्राम के लिए भी वो लोग निकल पड़े थे। कौशल्या सबसे आगे थी, फिर कैकेयी, फिर सुमित्रा। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से ही भेंट करने आएंगे बोल के वो उनको पता था, इसीलिए वो नंदीग्राम में तीनों रानियां चली गई थी, तीनों माताएं। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। फिर राम जी का विमान जो पुष्पक विमान नंदीग्राम में पहले उतरा था भरत से भेंट करने के लिए। उनका भव्य स्वागत वहां पे नंदीग्राम में हुआ था। आकाश राम के जय घोष
से गूंज उठा। वो वहाँ पे सब लोग ये नगरवासी वो राम के जयगान कर रहे थे, इसीलिए वो चारों ओर राम जी का जयगान सुनाई दे रहा था, गूंज उठा था। विमान से उतरकर भरत को गले लगाए। फिर विमान से पुष्पक विमान से उतरकर फिर राम जी भरत को, अपने भाई भरत को गले लगाए थे। फिर माताओं से प्रणाम किए थे। फिर भरत भागते हुए आश्रम से भीतर गए। फिर भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए, वो जो कठाऊ जो राम जी ने अपना कठाऊ दिए थे उसको लेने के लिए। राम की खड़ाऊ उठा ले, खड़ाऊ मतलब कठाऊ जो फुटुएर जो बोलते हैं, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। जिसको जो खड़ाऊ लेके आए थे वो अपने सिंहासन में रखे थे और उससे प्रणाम करते हुए, उसको राज तिलक करते हुए भी ही 14 वर्ष ऐसे ही उनके आज्ञा से ही वो राज ये शासन चला रहे थे। उसको वो खड़ाऊ को लेके आए और उन्होंने जो ये उनके हाथों से वो राम को पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था, राम और भरत का मिलन। सबके चेहरों पर प्रसन्नता थी, सबके चेहरों पर प्रसन्नता छाई हुई थी। सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थे, सबकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे और सब लोग प्रसन्नता से बहुत ही आत्मविह्वल हो गए थे। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया। फिर राम लक्ष्मण भी वहाँ पे नंदीग्राम से वो तपस्वी का जैसे पताका वहाँ पे लगाए थे, तो उसको भी तपस्वी बाना मतलब जो तपस्वी भेष में जो आए थे उनका जो ड्रेस पहने थे, तपस्वी का वस्त्र जो पहने थे राम लक्ष्मण सीता माता, वहाँ पे उतार दिए और वो अपने ये जो राजस्वी वस्त्र में वहाँ से पहने। फिर जन समूह राम की जयकार करता गया। फिर जन समूह भी वहाँ पे राम जी का जय का नारा कैसे करते गए, अयोध्या के लिए चल पड़े। फिर शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। शोभा यात्रा वहाँ से चल पड़ी थी, राम जी का शोभा यात्रा वो अयोध्या की ओर। नंदीग्राम से चलने की पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। फिर जो राम जी जो ये नंदीग्राम से अयोध्या जब जा रहे थे रथ में, तभी वो पुष्पक विमान को कुबेर जी के पास भेज दिए थे। वह विमान कुबेर का ही था। फिर वो विमान जो पुष्पक विमान कुबेर का ही था, वो रावण कुबेर से उसको छीन के ले आया था। फिर रावण ने उसे बलात् छीन लिया था। फिर वो रावण उससे वो कुबेर जी से वो उसको छीन के ले आया था पुष्पक विमान। असल में वो पुष्पक विमान कुबेर जी का था, रावण उनसे छीन के ले आया था पुष्पक विमान। इसीलिए वो रावण ये तो अभी मर चुका है, इसीलिए अभी पुष्पक विमान कुबेर जी को वो राम जी लौटा दिए, उनके पास भेज दिए। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आह्लादित थी। फिर जो ये सज धज हो गई थी अयोध्या नगरी, इसीलिए राम के भव्य स्वागत करने के लिए वो सब लोग उल्लासित हो गए थे। नगरवासी बहुत ही प्रसन्न थे, उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। फिर वो जो अयोध्या पहुंच गए 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो इसीलिए नगरवासी भी बहुत ही प्रसन्न थे। माताएं प्रसन्न थी, तीनों माताएं बहुत ही प्रसन्न थी कि उनके ज्येष्ठ पुत्र राम और लक्ष्मण सीता यहाँ पे पधार चुके हैं, मतलब वापस आ गए हैं 14 वर्ष के बाद। उनका पुत्र लौट आया था। मुनिगण भी खुशी थे, राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा। फिर मुनि लोग भी, उनके गुरु लोग भी प्रसन्न थे कि राम ने उनके जो 14 वर्ष वो वनवास करने, पिता की आज्ञा रक्षा करते हुए वो रघुकुल का जो मर्यादा वो रक्षा करके वो राम वनवास करने गए थे। उनकी जो मान वो मुनिगण अपने जो गुरुओं का भी मान रखे थे, उनकी शिक्षा का मान रखे थे, इसलिए वो लोग भी बहुत ही खुश थे राम जी के ऊपर। कभी विरत नहीं हुए, कभी भी वो उनसे गुस्सा नहीं हुए थे। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। फिर भरत ने अयोध्या का जो राज्य राम को वहां से ही नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा। फिर राजमहल में पहुंचने के बाद फिर जो गुरु वशिष्ठ जी ने उनसे बोले कि राम कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा बोल के। उनकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले से ही कर दी थी,
पूरा नगर सजाया गया था। पूरा नगर, अयोध्या नगर को दीपों से, पुष्पमाला से सुशोभित, मतलब बहुत ही सुवासित फूलों से वो सजा दिया गया था अयोध्या नगर को। वाद्य यंत्रों से झंकृत था। वाद्य यंत्र मतलब बहुत ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से वो चारों ओर ये वाद्य यंत्र, ये संगीत की सुर चारों ओर सुनाई दे रहा था। पूरे 14 वर्ष के बाद उनका राजा वापस आ रहा है। राज्यभार ये राज्याभिषेक होना है, इसीलिए वो चारों ओर अयोध्या नगर को सुंदर से सजा दिया गया था। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज्य तिलक किया। फिर राम और सीता सोने के रत्न जटित, मतलब जो सोने के ये सिंहासन, राज्य तिलक हुआ था। फिर सिंहासन पर रत्न जड़ित सिंहासन में राम और सीता वहाँ पे बैठे थे। फिर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े हुए थे। हनुमान नीचे बैठे थे। माताओं ने उनकी आरती उतारी, तीनों माताएं उनकी आरती उतारी राम सीता का। फिर हनुमान नीचे बैठे थे। फिर माताओं ने उनकी आरती उतारी, मंगलाचार हुआ था, शुभ गीत गाए थे वहाँ पे, आनंद गीत। फिर राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया। फिर राम ने बहुमूल्य हार एक सीता माता को दिए थे वहाँ पे, अपनी रानी सीता को। प्रजाजनों के उपहार दिए, प्रजा लोगों को भी बहुत सारे उपहार दिए थे, और अनेक वस्तुएं भी, वो अनेक अमूल्य वस्तु भी उनको प्रदान किए थे। फिर सीता ने अपने गले का हार, जो सीता पहले से जो गले में हार पहना था, वो दुविधा में थी किस हार उतारे, और फिर दुविधा में थी कि किसको दें बोल के। फिर दुविधा राम ने दूर की। फिर जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। फिर वो जो तुम जिसके ऊपर सर्वाधिक प्रसन्न हो उसको दे दो बोल के वो राम ने सीता को बोले। तो सीता ने बहु हार हनुमान को भेंट कर दिया। फिर सीता ने हनुमान के ऊपर बहुत ही प्रसन्न हुए थे, क्योंकि वह ही राम जी का संवाद लेके वो अशोक वाटिका में आए थे, इसीलिए वो पहले हनुमान से ही बहुत ही प्रसन्न थे। इसीलिए वो ये हनुमान को वो जो अपना गले का हार निकाल के वो हनुमान को भेंट दिए थे। भक्ति और पराक्रम के लिए वो उनको दिए थे भेंट के स्वरूप में। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक कर चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद वो एक एक करके अतिथि जो आमंत्रित होके आए थे राम के राज्याभिषेक के समय, वो एक एक करके सब लोग चल पड़े। विभीषण लंका लौटे। सुग्रीव ने भी किष्किंधा की ओर प्रस्थान किया था। फिर ऋषि मुनि अपने आश्रम, जो ऋषि मुनि आए थे वो लोग भी अपने अपने आश्रम चले गए। फिर हनुमान कहीं नहीं गए। फिर हनुमान कहीं भी नहीं गए, वहाँ पे ही रुके थे अयोध्या में, राम के दरबार में ही रह गए थे वो। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया था। फिर राम भी अयोध्या पर बहुत लंबे समय तक वहाँ पे राज किए थे। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था। उनके राज्य में, राम राज्य में किसी को भी कष्ट नहीं था, सब सुखी थे। भेदभाव, वहाँ पे उन लोगों में भेदभाव नहीं था। कोई बीमारी भी कोई किसी का नहीं था, बीमार भी कोई वहाँ पे नहीं पड़ता था। खेत भी हरे भरे थे, खेतों में भी फसल, बहुत ही सुवर्ण फसल वहाँ पे राम राज्य में हो रहा था। पेड़ फलों से लदे हुए थे, पेड़ पौधे में भी लता फूल फल से भरपूर हो रहा था, पेड़ पौधा भी। राम न्याय प्रिय थे, मतलब राम सबसे न्याय शासन कर रहे थे, सबको न्याय प्रदान कर रहे थे, न्याय दे रहे थे। गुणों के सागर थे, राम भी अच्छे गुणों के सागर थे। उनका राज्य राम राज्य था, उनका जो राज्य अयोध्या राज्य राम राज्य था। आज तक स्मृतियों में है, आज तक अभी भी वो अपने यादों में, वो अयोध्या के राम राज्य अभी भी यादों में है बोल के। तो ये था चैप्टर नंबर 12। तो ये था एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का, ये बाल राम कथा का चैप्टर नंबर 12, राम का राज्याभिषेक का ये एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तो धन्यवाद, थैंक यू।